पुराणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सर्वसाहुम्। प्यारे प्यारे मेरे शिविरार्थी मोक्षार्थियों, इस पावन भूमि में, जिस भूमि से 9 बलभद्रों में से सप्त बलभद्र जहां से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, करोड़ों मुनि जहां से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, सुनते हैं कृष्ण के भी चचेरे भाई गज कुमार ने भी उपसर्ग का अभाव करके, उपसर्ग का विजय प्राप्त करके यही से निर्वाण की प्राप्ति की है। हम उस पवित्र स्थान की तलहटी में बैठे हैं, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में सभी प्रकार की अनुकूलताओं को तिलांजलि देकर, उसे अनित्य और अशरण जानकर, ये सुखी होने का शाश्वत उपाय नहीं है ऐसा जानकर जो निर्वाण के मार्ग पर बढ़े। सबसे पहले तो रिजॉइस, आप प्रमुदित हो जाओ, खुश हो जाओ कि आप अत्यंत पवित्र स्थान पर बैठे। और हम जैसे आपका क्या स्वागत करें, यहाँ का पवित्र कण कण आपका स्वागत कर रहा है। बी डिलाइटेड, आप खुश हो जाओ। यहाँ पर लगभग आई थिंक 1 घंटे का सेशन होगा। ये सेशन इंटरैक्टिव होगा। दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आई एम ट्राइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। I haven't seen such events here before. It came to me a week before कि मैं पर्सनली सबकी इंटरव्यू नहीं लूंगा, मैं ग्रुप इंटरव्यू लूंगा, जिसमें I will place a question in front of you. A minute will be given to you to ponder upon the question and what the answer should be. After a minute, you will be given a chance to express your words on the asked question and you will be evaluated accordingly. कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जस्ट आई वांट टू नो। शिविरार्थियों में से फॉलो कर रहे हैं आप मुझे? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। ठीक, डरने का काम नहीं। ओके। एंड हम चाहेंगे इन चारों में से आपका कर्म कहाँ पर आता है, वो विल जस्ट ट्राई फॉर दैट। ओके। कहीं डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चूकने का अर्थ सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं। चूकने का अर्थ सीखने की अभी गुंजाइश बाकी है, आगे बढ़ने के अवसर अभी बाकी है, इतना ही होता है। मुझे बहुत खुशी होती है आपको देखकर। जिन शासन की छाती तो बड़ी तगड़ी और उदार है। मेरा बस चले आप सबको मैं गले लगाऊं। आप ही जिन शासन, जिन समाज के आगे चलकर प्रेरणा स्रोत होंगे, आपके परिवार में आपके वृद्धजनों की आप समाधि कर पाएंगे। आपके कारण आप जहां पर भी, जिस चौराहे, जिस नुक्कड़, जिस गली में खड़े होंगे आपके जीवन के, आप देखना आपका पूरा परिसर, पूरा सराउंडिंग, पूरा ऑरा एक पवित्र वातावरण से भर जाएगा और लोग आपके सामने खराब काम करने से भी डरते रहेंगे। ऐसा कभी आपका रुतबा होगा। कितने जनों को रियलाइज हो रहा है ऐसा भी हो सकता है? कभी ऐसा भी हो सकता है भविष्य काल में 10-20 साल के बाद, कदाचित आप जिस फील्ड में जाएंगे आपके कोई सीनियर ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, वे भी आपसे अदब से बात करेंगे, वे आपको एनी हाउ मैनेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें ख्याल में आएगा
इफ आई एम नॉट रॉन्ग योर अनिल, वे जानेंगे ये कि अनिल भाई अपने सिद्धांत के बड़े पक्के हैं, इनको झुकाया नहीं जा सकता, कोई दुनिया की ताकत इनको अपने सिद्धांतों से हटा नहीं सकती। और जितना टाइम आपको यहाँ मिलेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस साल वी आर थिंकिंग फ्रॉम 6th ऑल्सो रियली, मेरी कोशिश ये रहेगी आपको वो विद्या, वे मंत्र आपके जीवन में आए जिससे आपके जीवन में कितनी भी दरिद्रता आए, आप आपके सिद्धांतों से चूकेंगे। आपको कैसा भी रोग आए, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, आप सत्य से चूकेंगे। आपकी कभी भी नियत नहीं बिगड़ेगी कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए दूसरों की थाली का एक हाथ कौर उठा लो। जो भी मिला है उसमें आप संतुष्ट रहेंगे। ये विद्या मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और समग्र जिनशासन इसी के लिए है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्विच ऑन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आपको प्रश्न है, बढ़ सकता हूं? It seems you're not very spiritual. What's wrong? Your good name, please? Somnath. Okay. Miss हो रहा है. I think you're Bhavin, right? Anil, please? Rajveer. I think I will make a way out by just taking your numbers 1, 2, 3, 4. Let's see what happens. Question number 1, and be very easy. You may answer the asked question. क्या कोई बात है? क्या है इसमें? सभी के लिए प्रवचन के मुख्य बिंदु नोट करने हैं, नोटबुक जो दी है। नहीं, I think now it doesn't matter whether you note or not. You will surely be. So no, please leave it. You may be asked some questions based on what I am speaking now. You may be, but you need not note now. You be focused. You may note if you wish, but it's not compulsion as such. You may be asked some questions afterwards also. What was the subject? Some prominent points can be asked, so you should be ready for that. Okay. Now I am asking the first question. You should be very easy while answering me, and be free to answer the asked question from any perspective. किसी भी एंगल से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपकी जितनी बुद्धि, जितनी सोच है, किसी भी प्रकार से आप उत्तर दे दीजिए। मुझे देखना है आपकी सोच कहाँ तक जाती है। हो सकता है आपके सोचने की सामर्थ्य मेरे से भी ऊंची उछलती हो। That will be great, applaudable and admirable. My first question to you all is, should I start? Are you all ready? Great. My first question to you all is, आपको क्या लग रहा है? संस्कार घर पर दिए जाना ठीक है या गुरुकुल में अर्जित करना ठीक है? आपको लॉजिकली इसका आंसर देना है। You are given a minute to think over the question. I repeat, क्या जरूरत है गुरुकुल में आकर संस्कार अर्जित करने की? जो काम घर पर भी हो सकता है, आखिर इतना दूर घर से दूर आने की जरूरत क्या है? और more or less you will have to compromise in food quality, etc. जैसे घर पर आपका ऐशो आराम है, यहाँ पर हम कितना भी दावा करें, सब कुछ करने की कोशिश करें, तब भी मैं ये देखता हूं घर जितना कंफर्ट, प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रेम शायद हम जीत जाएंगे आपके माता पिता से, यही आप बाद में निर्णय करेंगे,
but शायद we will not be successful in providing you that comfort that which you are getting at your houses. तो मैं क्या कह रहा था वैसे आपको, हाँ, तो मेरा प्रश्न आपको ये है, घर पे संस्कार अर्जित करना ठीक या गुरुकुल पर ठीक, क्या आपको लग रहा है इसमें? आपको कुछ उस पर फोकस भी करना है. स्टार्ट विथ अनिल. एनीवे, मुझे ऐसा सीरियसली पूछना नहीं है. हु इज इंटरेस्टेड टू आंसर? एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड टू आंसर? क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू पर्सनली, एंड देयरफॉर आई हैव थॉट फॉर अ ग्रुप इंटरव्यू. Those who are fit and wish to survive, they may proceed. जो बोलना चाहे वो बोल सकता है. किसी को कुछ अपने विचार रखने हैं? गुड, प्लीज. संस्कार अगर हम घर पे देंगे तो हमारा ध्यान, मतलब हमें अगर मम्मी पापा पढ़ाए तो हमें इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना हमें पंडित जी समझाए. क्योंकि घर में हमारा यहाँ ध्यान जाता है, वहाँ ध्यान जाता है, और घर में हम मतलब अपने हिसाब से रहते हैं. यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन रहता है, घर में हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता है. बट प्लीज एक मिनट. बट यदि घर वाले एश्योर करें कि वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द सेम एनवायरमेंट यू नीड, वी विल शट डाउन ऑल द टेलीविजन सेट्स, वी विल शट डाउन ऑल द डिवाइसेस, तो हम तुम्हें पूरा वातावरण दे देंगे. इफ दे क्लेम, व्हाट इज योर थिंकिंग ऑन दैट? माइंड नहीं बनेगा. ओके. और किसी को कुछ बोलना है? ओके, नाउ मैं बोलता हूँ. इट वॉज वेरी नाइस टू. नहीं, कंपल्सरी के मूड में नहीं हूं मैं फिलहाल. इट्स अ सॉर्ट ऑफ ग्रुप इंटरव्यू. तो दोज हु आर विलिंग टू आंसर, दे मे आंसर. They may answer in a word, in a sentence. It's up to you, okay? And जो personally नए हैं, शर्मा रहे होंगे, आप एक आध सेंटेंस में बोले क्यों ना हो, आंसर दे दे. I want to evaluate on the basis of how much they dare to come forward. This session is not really to see what you are thinking and what approach you have regarding the asked question. I want to see how much daring you have to proceed towards the solution. So that marks more for me. And talking about personal interviews, they will be held tomorrow. They may be. Anyway, now I am trying to answer the asked question. ये हाथ खड़ा कर रहे हैं. No, now it's okay. अच्छे से खड़ा करो. नहीं, but now you get ready for the other questions which will be asked. Now be easy. We don't have enough time. देखिए बच्चों, अभी संस्कार अर्जित करने के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हम घर पर रहे, गुरुकुल में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. संस्कार तो संस्कार है और कहीं भी अर्जित किया जा सकता है. आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जा जाकर अच्छे अच्छे कोचिंग्स और अच्छे अच्छे एकेडमीज को ज्वाइन करने वाले भी लगार्ड्स रह जाते, दे लैग बिहाइंड. वेराइज एक झोपड़पट्टी वाला भी जहां पर अभावग्रस्तता में प्रॉपर बुक्स भी नहीं है, वो लीड करके यूनिवर्सिटीज में टॉप करता है. वी ऑल सी दिस थिंग्स. बट मैं आपको एक एंगल की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. स्पेशली मेरी एक बच्ची है, मुक्ति नाम है उसका. शी विल बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू वेरी सून. नाउ जब मुक्ति का 10th पूरा हुआ तो फिर मैंने सोचा कि 10वीं के बाद इसे शास्त्री करो, मैं धर्म के मार्ग पर बढ़े, ये धर्म ही पढ़ती रहे. उससे पहले मैं और थोड़ा सा बात बताता हूँ आपको. मैं यहीं पर रहता था, आपके महाराष्ट्र का ही हूं मैं बेसिकली. मुझे जैसे ही मुक्ति का जन्म हुआ, मुझे ये कीनली अंदर से ये लगा कि उसे धार्मिक संस्कार की बहुत जरूरत है. मैंने मेरे लाइफ में यूनिवर्सिटी भी टॉप किया है,
पूरा केमिकल इंजीनियरिंग करते समय मैं थ्रू आउट हर फेज में मैं टॉपर रहा हूँ। सेकंड थर्ड का काम नहीं रहा है मेरा, और थ्रू आउट डिस्टिंक्शन होल्डर भी रहा हूँ। कैंपस इंटरव्यूज में भी मेरे सिलेक्शन हुए हैं। स्कूल में भी मैं सब जगह फर्स्ट रैंक कर रहा हूँ। जितना मुझे याद है, थर्ड से लेकर 10th आई वाज फर्स्ट रैंकर, इवन इन 11th 12th, एंड आई कंटिन्यूड इन माय कॉलेज लाइफ ऑल्सो। बट मुझे धार्मिक संस्कार कहीं नहीं मिला। तो जैसे ही मुझे शादी के बाद पता चला ये मुझे बहुत जल्दी मिलना चाहिए था, मुझे बहुत लेट हो गया। मेरा मन तड़प उठा। मैंने सोचा मैंने कहाँ इतना टाइम लगाया, इतना वैल्यूएबल ये वस्तु स्वरूप जो फैक्ट्स है, लाइफ का जो सत्यता है, उसको छोड़कर मैं कहाँ इन विषयों के पीछे दौड़ूंगा। तो मैं थोड़ा सा टर्न हो गया, मैं धर्म पढ़ने लग गया। मैं धर्म पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बच्ची को भी, मेरी लड़की भी पहले, वैसे आई एम अ श्वेतांबर बॉर्न पर्सन एंड आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिगंबरिज्म। तो मुझे अच्छा लगा कि इनके प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, देन आई अडॉप्टेड दैट फील्ड। मुझे लगा कि लड़की को यही धर्म पढ़ना चाहिए पूरे लाइफ में, तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि क्या हो सकता है। मैंने सभी गुरुकुलों को फोन किया। एक टाइम ऐसा रहा, मैंने मुझे 10-12 गुरुकुल्स के एड्रेस और फोन नंबर्स मैंने प्राप्त किए कहीं से, और मुझे ये दिमाग में चढ़ गया जब मेरी लड़की 1 साल की थी। मेरे दिमाग में चढ़ गया कि इसे गुरुकुल में एडमिट किया जाए जहां पर वो निरंतर धर्म पढ़ सके। फिर मैंने सब जगह फोन करना चालू किया, तो सब जगह ना के उत्तर आए। फिर खनिया दाना में जब फोन किया तो वे हंसने लग गए और ये बोले, वैसे तो यार लड़कियों का गुरुकुल है नहीं, है तो लड़कों का गुरुकुल, बट हंसी हमें इस बात की आ रही है लड़कियों का होता भी तो ऐसे 1-2 साल की आपकी बच्ची है, इनके लिए कहाँ गुरुकुल होता है। फोन रखते समय उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, यदि, बोले वैसे आप क्या पढ़े लिखे हो? और मुझे जीवन में लगा नहीं था कभी मुझे जॉब के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा वेल सेटल्ड बिजनेस था और मैंने कागज भी सब फाड़ दिए थे बैचलर डिग्री के। मैं कभी भी बाहर में नहीं निकलूंगा, ये मुझे पुख्ता विश्वास था। लेकिन परिस्थितियां कुछ भी होती है। मुझे लगा, तो उन्होंने तुरंत कहा, प्रवीण सर ने, आप जॉब करेंगे, आपने एजुकेशन क्या हुआ है? तो जैसे उन्होंने एजुकेशन सुना, बोले आप यदि यहाँ पर आते हो तो आप कैंपस में रह सकेंगे, और गुरुकुल के बच्चों में भले ही आपकी लड़की नहीं रहेगी, लेकिन गुरुकुल के बच्चों के माहौल का आनंद आप कैंपस में रहकर ले सकेंगे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? आगे बैठे वाले शिविरार्थी, ग्रेट। मेरा अभी टारगेट शिविरार्थी है। तो जैसे उन्होंने मुझे हाँ कह दिया, अभी ये पता नहीं था मुझे क्या काम करना पड़ेगा। लिटरली मैंने दिमाग में सोचा मुझे वहां के रास्ते झाड़ने पड़ेंगे, यदि नाली और गटर भी साफ करनी पड़ेगी तो मैं वहां पर नौकरी करूंगा, मेरी बच्ची को वहां के कैंपस का आनंद कराऊंगा और उसे संस्कार देने थे मुझे। मैं निकला जुनून से, वैसे घर से पहली बार बाहर निकला था। मैंने कॉलेज भी पढ़ा, 2nd ईयर तक मैंने रो कर निकाला है। 12th तक तो घर पर ही था। मैं थोड़ा होमसिक भी था और घर से कभी बाहर भी नहीं निकला था। लेकिन कैसे इंजीनियरिंग किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर मैं खनिया दाना गया और वहां पर गुरुकुल के बच्चों के साथ, जैसे सुबह 4:45-5 बजे भक्ति होती थी मंदिर में, तो मेरी मुक्ति को हर शेड्यूल में मुक्ति रहती थी। केवल मेरा एक ही टारगेट था, मैं मुक्ति को संस्कार देने के लिए गुरुकुल का चयन किया था। और मुझे याद आता है 7th तक हमने खनिया दाना पूरा किया, तो मेरे हर एक क्लास, जितना मैं 7-7, 8-8 घंटा भी पढ़ाता था, मुक्ति हर एक क्लास में रहती थी, वो निखर गई। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने, मुक्ति ने लगभग 400-500 लौकिक बुक्स पढ़ ले, जैसे प्रेमचंद का पूरा सेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंग्लिश पर भी उसकी प्रोफिशिएंसी है, धर्म में भी आगे बढ़ती रही, वो भी थ्रू आउट रैंक कर रही है। उसने 10वीं में भी टॉप किया, 12th में पूरे राजस्थान में टॉप किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे उसका बड़प्पन नहीं कहना है, मुझे इतना सब अचीवमेंट रहते हुए धर्म को नहीं छोड़ा उसने। बच्चों के बराबरी वो सुबह इतनी ठंड, चिलिंग ठंड में भी
वो बच्चों के साथ बराबर 4:45 क्लास में आती थी, मंगलायतन में भी, और सबके बराबर एग्जाम्स भी देती थी वो। नहीं तो मैंने अक्सर देखा है कैंपस में रहने वाले, धर्म के माहौल में रहने वाले, धर्म के रुचि वाले नहीं होते हैं। वे बच्चों को चाहते नहीं है सभी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो आदि आदि। मुक्ति लगभग उसके जीवन के आई थिंक 10वीं तक हर एक शेड्यूल वो अटेंड करती रही। मंगलायतन में भी मुझे याद है 8वीं वालों को 2 क्लास रहते थे, 9वीं वालों को 2 क्लास, 10वीं वालों को 2 क्लास, 11वीं वालों को 2, 12वीं सबको 2-2 क्लास रहते थे धर्म के रोज। लेकिन मुक्ति को 4 क्लास रहते थे। वो 8th 9th को भी ज्वाइन करती थी, 10th 11th 12th को भी सबको ज्वाइन करके सबके एग्जाम्स देती थी, क्योंकि मेरा टारगेट यही था। फिर बाद में जब 10वीं पूरी की मुक्ति ने, तब मैंने कहा बेटा तुम तुम्हारा पढ़ लिया करो, जो जो तुम्हारा तुम उड़ो पंख लगाकर। फिर 10वीं के बाद मेरा पुण्य का इतना योग था, गेटिंग बोर्ड, नॉट गेटिंग बोर्ड, ओके, बोर होने पर आपको फ्रैंकली बोलना चाहिए, यू आर बोरिंग, जस्ट बोरिंग, आई विल चेंज द सब्जेक्ट, बी वेरी फ्री, ओके। तो 10वीं के बाद मेरा पुण्य थोड़ा ज्यादा रहा है मेरे लाइफ में। तो 10वीं होने के बाद वहां पर पवन जी थे मंगलायतन के, तो उन्होंने कहा कि आप बच्ची को बाहर नहीं रखेंगे पढ़ने के लिए। उनकी स्वयं की स्कूल थी। बोले 11वीं 12वीं में केवल मुक्ति के लिए फैकल्टी खोलूंगा। केवल एक बच्ची के लिए फैकल्टी खोलना मतलब क्या मालूम? मतलब पहले तो कम से कम एक प्रोफेसर को अपॉइंट करना, जिसे कम से कम 1-1.5 लाख उस जमाने में देने पड़ते थे। और एक प्रोफेसर तो अपॉइंट करके जानता नहीं, 2-3 की भी टीम अपॉइंट करते, मतलब 3 लाख एक महीने का खर्चा केवल मेरे ऊपर करने को तैयार होगा। और वे जानते थे मेरे से वो 1 रुपए भी फी लेने वाले थे नहीं। इतना आग्रह किया उन्होंने मुझे, आपकी मुक्ति के लिए मैं यहीं पर 11वीं 12वीं संस्कृत में करना, मैं यही कराता हूं। लेकिन मैंने एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा उस दिन, जिससे मुझे समाधान हो गया। वो श्लोक कुछ इस प्रकार का है, आचार्यात् पादमादत्ते, अगेन, आचार्यात् पादमादत्ते, पादम शिष्य स्वमेधया, पादम स ब्रह्मचारी भी, पादम काल क्रमेण च। जीवन में विद्यार्थी अपनी शिक्षा कैसे अर्जित करता है? तो यह लिख रहे हैं 1/4 पार्ट गुरु से अर्जित करता है, 1/4 पार्ट अपनी बुद्धि से अर्जित करता है। नाउ अंडरलाइन जो मैं कहने वाला हूं, 1/4 पार्ट अपने कंपेनियन से सीखता है। सब्रह्मचारी भी मतलब अपने कंपेनियन से। इसलिए समूह में पढ़ाने का विशेष लाभ होता है। चौथा पार्ट और 1/4 विद्या वो कैसे अर्जित करता है? जैसे टाइम पास होता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि की परिपक्वता होती है, वो उसकी बुद्धि को, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को बूस्ट करता है। इस 4 स्टेजेस में उसकी बुद्धि बढ़ती है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहा? पादम सब्रह्मचारी भी सहपाठियों को देख देख कर सीखता है। और मुझे किसी शास्त्र विद्वान ने यह कहा, अकेले में चाहे जितनी विद्या दिलाई जाए बच्चे को आपके, मैं फिर भी आग्रह रखूंगा इसे गुरुकुल में ही भेजा जाए, क्योंकि पुस्तकों से और गुरु से ही जितना पढ़ता है व्यक्ति, उससे ज्यादा वो सहपाठियों से पढ़ता है। क्योंकि प्रश्न एक जन पूछता है और उत्तर हमें बैठे बैठे मिलता है। अभी आप लोगों ने देखा ना बच्चों, प्रश्न मैंने पूछा, उत्तर एक ही जन ने दिया, लेकिन शिक्षा आप चारों ने ली। तीनों ने यही शिक्षा ली, इफ ही कैन, ये आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हो सकता है आप दूसरी बार भी निरुत्तरित हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। तीसरे चौथे अटेम्प्ट में आपके पेरेंट्स उतावले हो रहे हैं। मेरे बच्चे को पूछा, जब मैं प्रश्न उत्तर पाने के लिए पूछ ही नहीं रहा, मुझे देखना है ईगरनेस टू आंसर। मेरे आंसर की तरफ भी बहुत ध्यान नहीं है आपका। एंड सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आपको क्लिक होने लग जाएगा कि आई एम मिसिंग समथिंग, इस रेस में मेरा भी अंतर्भाव चाहिए। एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लगता है। इसलिए समूह में पढ़ने की विशेष महत्ता होने से गुरुकुल का एजुकेशन विशेष लाभदायक है। सेकंडली,
जैसे सुबह कितने बजे उठते हो घर पर? 8। वेरी शेमफुल माय डियर, वेरी शेमफुल. But nevertheless, you have come here. All the worst is behind us now. Hoping for a prosperous future. 8 बजे उठते हैं. आप कितने बजे उठते हैं जी? 7 बजे. आप 7 बजे उठेंगे तो ये 8 बजे तो उठेंगे. Anyway, और आप कितना भी जोर लगाइए, अब आप स्वयं आदर्श से बन नहीं पाते. आई एम वेरी सॉरी. जितना मैंने देखा है आजकल के माँ बाप, आई एम नॉट ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, ओके प्लीज, आई एम वेरी सॉरी. आप में वो, आपके पेरेंट्स में वो एफिशिएंसी नहीं होती है, और कुएं में ही नहीं है तो बाल्टी में कहां से आएगा. आई एम नॉट ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, ओके, बट सबके अपने अपनी एबिलिटी है. आपके पेरेंट्स में नहीं एबिलिटी, दे देमसेल्व्स आर लेजी. हाउ विल दे बी योर आइडियल्स? दे कांट बी. गुरुकुल की परिभाषा में थोड़ी आपको बताना चाहता हूं. गुरुकुल, कुल इज समूह, जहां पर गुरुओं का समूह देखने मिलता है. जितने गुरु आप देखेंगे यहां पर आसपास, आपको सब में वे संस्कार दिखेंगे. स्पेशली आप आदित्य भैया को देख रहे हो, जो आपको एक फादर की तरह गाइड करेंगे. डे एंड नाइट आपको हर एक मिनट वे आपके साथ साथ रहेंगे. वे स्वयं इतने सदाचारी है, सूर्यास्त के बाद वे एक बूंद भी पानी पीते नहीं. चाय पानी का तो सवाल ही नहीं है उनका. बाजारों एक भी वस्तु खाते नहीं है. ऐसों को देख देख कर आपको अच्छा इंप्रेशन आप पर बन सकता है. आपके माँ बाप शायद बहुत अच्छा इमेज बनाने में सक्षम नहीं होते होंगे. तो इसलिए मैं आजकल कहता हूँ, जमाना बदल गया है. लोग कहते हैं, जी हाँ मैं कहता हूँ, जमाना वास्तव में बदल गया है. पहले जमाने में माँ बाप बच्चों को संस्कारित करते हैं. टाइम बदल गया है जी. वेट फॉर 2 to 3 years. ये बच्चे जब तुम्हारे घर में आएंगे, वे पूरा सीन सिनेरियो बदल कर रख देंगे. जमाना बदल गया है. आप हमें हमारे बच्चे दो, हम आपको उज्जवल भविष्य आपका देंगे. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. किसका स्लोगन है बच्चों? खून मतलब आपकी संतान है, आप हमें दो. आप हमें आजादी, हम आपको आजादी देंगे फ्रॉम केयर्स एंड वरीज. तो गुरुकुल का ऐसा लाभ होता है. और एक जन की गलती है ना, जैसे स्कूल में आप जाएंगे, एक ही स्कूल में आपको देखने के लिए कोई नहीं रहता है. यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. आपको देखने के लिए आपके कंपेनियंस होंगे. किसी न किसी बहाने से हमें पता चलेगा, हम वहां पर वॉच रखेंगे. यहाँ तक कि हम स्कूल्स में ये भी कह रहे हैं, हमारे बच्चे फिल्मी गाने पर नाचेंगे नहीं, करेंगे नहीं. मतलब हम अपना स्ट्रेंथ वहां पर रख सकते हैं, क्योंकि स्कूल को भी लगता है इतने सारे बच्चे ट्रस्ट से आ रहे हैं, जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो कराना, इसका हम वहां पर ध्यान रखेंगे. जैसे होली नहीं खिलवाना है आपको, तो हम कह सकेंगे वहां पर एथिक्स एंड मॉरल्स की रक्षा होगी. अकेले कहाँ लड़ोगे आप. तो ये काफी सारे एडवांटेज है. यहाँ पर 4:45 बजे एक को उठा देखकर आप अपने आप उठ जाएंगे जी. और आपको ट्रायल लेना हो तो ले सकते. 2-3 महीना यहाँ पर आप देख पाएंगे 4:45 बजे उठ रहे, लेकिन घर पर आप जाएंगे 7 बजे भी नहीं उठ पाएंगे प्रारंभ में. क्यों? इसी को कहते हैं, एक समूह का एक स्पिरिट होता है. स्पिरिट. सभी जन दन 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 दौड़ के जा रहे तो आप लेट ही नहीं पाओगे. तो हर प्रकार से अच्छा रहेगा. और भोजन आदि में कदाचित कुछ विपरीत परिस्थितियां होती है, तो भी उसके साथ एडजस्ट करने की आपकी ऐसा होगा नहीं, ध्यान पूरा रखा जाएगा. लेकिन समूह में कुछ भी होता है तो आपको एक एडजस्ट करने की भी आदत लग जाती है. साथ साथ आपको यात्रा कराई जाएगी, जिसमें काफी अनुभव हम साझा करेंगे. आपके साथ आदित्य भैया तो रहेंगे ही, आपके साथ मुक्ति दीदी वगैरह भी है. वे काफी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेगी. यहाँ पर लाइब्रेरी, बताओ आपके घर कितनी बुक्स है पढ़ने के लिए, कितनी परचेस कर सकते हो लाइब्रेरी पुस्तकें आप? 10 पुस्तकें, 20 पुस्तकें, 50 पुस्तकें. यहाँ पर 500-700 पुस्तकें हमारी लाइब्रेरीज में. और हर एक पुस्तक को पढ़ने के पीछे भी हमने काफी इनामें रखी है, जिसके पीछे हम आपको निरंतर चेस करते रहेंगे. आपको इतना कंप्लीट करना है, ये करना है. यहाँ पर कोई टास्क वर्क दिया जाएगा कि नाटक आपको कराना है, ये कराना है. आपकी क्रिएटिविटी निखर जाएगी. मैं मानता हूँ
बिगड़ने के भी खूब अवसर होते हैं भीड़ में, ये तो आप ही के ऊपर है। काफी परसेंटेज की मात्रा में मैंने बिगड़ते हुए भी बच्चे देखे, लेकिन जितना मैं यहाँ पर माहौल देख रहा हूँ मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ ऐसा नहीं होगा। एक प्रश्न का उत्तर पूरा होने के बाद मैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, विद्यार्थी यदि गलत कार्य करे तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? विद्यार्थी यदि गलत काम करे तो एज ए टीचर उसके साथ क्या बर्ताव करे? शाबाश, ग्रेट ग्रेट। दिस टाइम यू हैव सरपास्ड अनिल, ग्रेट। इस बार आपका हाथ ऊपर आया, इससे अनिल कहीं पीछे नहीं चला जाएगा। अनिल को घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज ग्रेट फॉर मी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर, रियली। अब आगे बढ़ो अपने पैरों पर और चूकने दो, चूके हो। बोल प्लीज। वो पनिशमेंट देनी चाहिए या फिर कोई सजा, या कुछ रीड करने को या कुछ कंप्लीट करने को। ओके, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। बोल। उस गलती को कैसे सुधारे उसके बारे में विचार करना चाहिए। गुड गुड आंसर, व्यापक उत्तर आया है। चलो, और किसी को कुछ बोलना है? बी इजी। जो उत्तर नहीं दे पा रहे वे भी इजी, और आप उत्तर नहीं दे पा रहे तो हम आपको मूर्ख समझ रहे हैं, ऐसा नहीं समझना, ऐसा नहीं। ओके, टेक योर ओन टाइम। चलो, अब मैं कुछ बोलता हूं। सुधार के वैसे 4 उपाय बताए हैं ग्रंथों में भी और नीति में भी। 4 प्रकार की नीतियां होती है, जरा बताएगा कोई? साम, दाम, दंड और भेद। सिखाने के कई तरीके होते हैं। इनका उत्तर व्यापक था। इन्होंने कहा सुधार के उपाय विचारे जाने चाहिए। आपका भी उत्तर लगभग वही था, पनिशमेंट आदि, वो आपको भी वही कहना है। मैं आपको थोड़ा साइट करता हूं क्या क्या हो सकता है। जैसे किसी की गलती हुई, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। बिल क्लिंटन एक राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं यूएस के। अभी यूएस के कौन है अध्यक्ष? ग्रेट, जो बाइडेन, राइट। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपका वैल्यूएशन में बाइडेन के हिसाब से कुछ नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपके उससे। इन्होंने अभी यूएस के प्रेसिडेंट का नाम लिया। क्या नाम लिया इन्होंने? हाँ। अब ये जो बाइडेन है, ऐसे ही कभी बहुत टाइम पहले बिल क्लिंटन हुए। उनका लड़का, प्रेसिडेंट का लड़का, शराब पीकर खूब यहाँ वहां हो हल्ला करने लग गए। आधी रात 12, 1, 2 बजे गुंडागिरी भी करने लग गया। तो उसे गवर्नमेंट ने क्या सजा दी होगी? आपको क्या लग रहा है? प्रेसिडेंट का लड़का है, क्या सजा दी होगी? उसे बुलाकर ये सजा दी, तुम्हें आज से 1 वर्ष तक शराब के अगेंस्ट प्रचार प्रसार करना है। गांव में जाकर आपको स्पीचेस डिलीवर करने हैं। आपको सब जगह बैनर्स, फ्लेक्सेस, होर्डिंग्स लगाने हैं कि शराब किस प्रकार हमारे लिए घातक है। 1 साल की सजा गवर्नमेंट की तरफ से नियत की गई। मैंने भी मेरे जीवन में थोड़ा ऐसा अपनाया है। मैंने देखा एक बच्चा बहुत शैतानी करता था खलियाखाना में। यहाँ पर छात्र स्वाध्याय भी कराएंगे हम आपसे, ऊपर बिठाकर भी आपसे प्रवचन वगैरह कराने की कोशिश करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि राहुल नाम का लड़का था पिपरोदा का, आपके सामने था, ज्यादा ही बदमाश था वो। तो मैंने प्रारंभ में एक चीज आजमाई। जब वो ज्यादा बदमाश था तो मैंने एक काम किया, अब की बार संडे को आप प्रवचन करेंगे, और लगातार कई हफ्ते उसी से प्रवचन कराएंगे। और वो प्रवचनों में यही उसको बोलना है, अच्छे से रहना चाहिए, किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। अब बोले सो फंसे। सुधार के ये भी एक उपाय है, साम, इसे कहते हैं समझाना। कभी आपको अच्छे प्रॉपर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। यहाँ पर हमारी काफी योजनाएं हैं, जैसे एक दया मूर्ति योजना है हमारी, जिसमें आप आकर यदि रिपोर्ट करते हो यहाँ की लाइट चालू है, यहाँ की बंद करनी, यहाँ की टंकी ओवरफ्लो हो रही है,
इसे बंद करना चाहिए, ये करना चाहिए, जो भी कोई अच्छी बात बताएगा हम आपका वैल्यूएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। आपस की आप सेवा करते हो, कोई बीमार है उसकी आप सेवा करते हो, टहल करते हो, तो वैयावृत्ति करते हो, तो हम आपका वैल्यूएशन करेंगे। ऐसा नहीं समझना हम कोई नौकरी दे रहे हैं आपको और हमारे नौकरों का काम बचा रहे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम आपका टुगेदरनेस किस प्रकार एनहांस होगा हम उसका ध्यान रखेंगे। साधारण वात्सल्य कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बाहर निकलकर समाज है, आपका परिवार है, आपके अड़ोस पड़ोसी है, जिस समाज में हम रहते हैं अनेक अनेक जाति के लोग हैं, किस प्रकार कंधे से कंधा लगाकर हम रह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। तो मैं ये कह रहा था शाम के बाद हम काफी गिफ्ट्स आपको रखते हैं और रखने चाहिए जिससे वो बढ़ सके। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। दाम, नाउ, दंड, इतने मात्र से नहीं माने। हमारे ग्रंथों में जो आया मैं बता रहा हूं सुधार का क्या क्या हो सकता है। इतने मात्र से यदि नहीं माने तो शायद जो आप कहना चाहते होंगे उसे हम जैसे उसे हम याद करने के लिए कुछ दे सकते हैं। से आज तुम्हें 10 गाथा याद करनी है, तुमने ये गलती की। कभी ये भी बताया जा सकता है जाओ वहां पर खड़े रहो, तुम 2 घंटे तुम्हें खड़े रहना है, जाओ तुम्हें ये करना है, जाओ तुम्हें ये करना है, ऐसा भी बोला जा सकता है। ये है दंड। हमारे ग्रंथों में ऐसे तक दंड के विधि विधान है कि हमने तुम्हें कई दफे इंटीमेशंस दी और फिर भी यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रूव माई डियर। तो अंतिम सजा क्या हो सकती है फाइनल, आपको क्या लगता है? कैन यू इमेजिन? कैन यू फांसी? अरे क्या बात कर रहे हैं मेरे यार, तुम ज्यादा ही पढ़े लिखे हो यार। लास्ट सजा हो रहा ना, लास्ट पनिशमेंट। सुनिए, इतना कोई ऐसा काम करेगा क्या? सुनिए, यहाँ पर लिमिटेशंस है ना, इतने अपराध वृत्ति यहाँ नहीं हो सकते ना इतने। यहाँ पर फाइनल ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है? रस्टिकेट, निष्कासित किया जा सकता है। क्योंकि एक रूल है, जब भी एक सड़ा आम होता है वो कभी कभी प्रभावित करता है अच्छे आम को, तो फिर मजबूरी में अपने दिल को तोड़कर, दिल को रोता हुआ छोड़कर अपने हमें एक बच्चे को अलग करना पड़ेगा। समझ में आता है? हमारे ग्रंथों में श्रुत सागर की कथा आती है। रक्षा पर्व की कथा कितने जन ने सुनी? रक्षा पर्व। श्रुत सागर ने मुनि संघ में अकंपनाचार्य के संघ में एक श्रुत सागर नाम के मुनि थे और उन्होंने गलती कर दी। गलती करने के बाद अकंपनाचार्य ने एक फरमान जारी किया, तुमने गलती की है, तुम वहीं पर उसी पेड़ के नीचे जाकर रात भर खड़े रहेंगे, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए वे लोग आएंगे और तुम्हारे कारण पूरा संघ नहीं झेलेगा। हमें तुम्हें अलग करना पड़ेगा, भले ही तुम्हारा मरण हो, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं प्रथमान्यु की कथा बता रहा हूं। यहाँ पर इतने हार्श ट्रीटमेंट कुछ होगा ऐसा नहीं समझना चाहिए, बट सुधार के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। साम, दाम, दंड, भेद। क्वेश्चन 3, सिंपल क्वेश्चन है वैसे। फिर इसके माध्यम से मैं कोई लाइफ का कुछ मॉरल भी आपके सामने रखूंगा। अंधकार को भगाने का क्या उपाय है, क्या क्या उपाय हो सकता है अंधकार को भगाने के? थोड़ा लौकिक प्रश्न है, लेकिन इसमें मैं कुछ लाइफ का मॉरल भी आपसे चाहूंगा या तो मैं बताऊंगा। अंधकार को भगाने के क्या क्या उपाय है? कोई कुछ उत्तर नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं उत्तर देता हूं। ऑप्शन 1, हमें भी दीपक जला सकते हैं यदि रात का समय हो और हमारे पास सामग्री हो तो। 1, आज के तारीख में यू कैन जस्ट ग्लो लाइट।
अंधकार भगाने को ये किया जा सकता है। सेकंड, यदि समय दिन का हो, सामग्री नहीं हो, यू कैन जस्ट ओपन द विंडो। सेकंड उपाय। यदि दोनों में से कुछ नहीं हो, यदि रात में दीपक जलाने की कोई व्यवस्था नहीं बनती हो, तो फिर क्या कर सकते हैं? थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास? खिड़की भी खुली है लेकिन समय रात का है। व्हाट कैन यू डू? ग्रेट ग्रेट। प्रतीक्षा करना भी एक काम है। धैर्य से प्रतीक्षा करना सीखे। कोई भी कार्य फटाफट नहीं बनते। अभी इसी तर्ज पर मैं थोड़ा लाइफ के प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगा। हमारे जीवन में यदि आकुल तो होने लग जाए, दुख आ जाए, तो क्या करेगा? 3, तत्वज्ञान की खिड़की खोले। 1, तत्वज्ञान से विचारे क्या अनुकूलता प्रतिकूलता मेरे आत्मा में कहां प्रवेश करती है। एक बात तत्वज्ञान। दूसरा, पाप को उदय आया है तो उसे निगेट करने के लिए विरोधी ताकत चाहिए। रामायण देखा है, वहां से सर्प बाण छोड़ा रावण ने, यहां से लक्ष्मण कौन सा बाण छोड़ता था? गरुड़ बाण। वहां से अग्नि बाण छोड़ता था, तो वहां से कौन सा बाण छोड़ा जाता था? जल बाण। उसका प्रतिरोधक चाहिए, नाशक चाहिए। पाप आपके जीवन में बढ़ गया है, प्रतिकूलता आ रही है, शरीर में रोग हो गया है, आपके पापा मम्मी बीमार हो रहे हैं, आपको दरिद्रता आ रही है, आप स्कूल में फेल हो रहे हैं। आपको चाहिए इस पाप को काटने के लिए आप पुण्य में प्रवृत्ति करें। आप ऐसी भावना भाई, ये फर्स्ट आ गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। समझ में आया? पुण्य मतलब इतना ही नहीं है कि भगवान की जय जय करते रहो, ऐसा नहीं है। हमारा पुण्य मंदिर का मोहताज नहीं है। आप कहीं भी रहो, भावना जहां पर आप लाइन में खड़े रहे, सबको रोटी रोटी चाहिए, ले लो। अरे तुमको बिना रोटी के तो रहने वाले हो, 1 मिनट का ही तो फर्क पड़ेगा। और उसी डलिए में ही नहीं होती तो क्या लेते? तुम भी तब रुकते कि नहीं रुकते? ले लो यार, तुम ले लो, कुछ नहीं फर्क पड़ा उससे। पुण्यार्जन से हमारे पाप कटते हैं। उपाय 2, यदि सामग्री हो, जो मैं कह रहा था, सामग्री हो तो दीपक जलाए। उसके स्थान पर मैं ये कह रहा हूं, आप सामग्री का आलम्बन लेकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप दिन में खिड़की खोल सकते हैं। के लिए मैंने लाइफ मॉरल क्या दिया? तत्वज्ञान की खिड़की खोले। और तीसरा मॉरल मैं ये दे रहा हूं, यदि पाप का उदय आया हो तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा प्रतीक्षा करें, ये टाइम भी चला जाएगा। मैं रोजाना एक शेर कहता हूं, कल भी कहा था, ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, ये खुशियां ही ठहर नहीं पाई तो इस गम की क्या औकात है। कभी खुशियों के कोई प्रसंग आए होंगे अनिल आपके जीवन में? ब्याज है नहीं। जब खुशियां ही नहीं टिकी तो आज का जो गम है वो कल टिकेगा, ये जरूरी है। इसके लिए आपके पास होना जरूरी है पेशेंस। पेशेंस आपके पास जरूरी है, थोड़ी धीरता, धैर्य। क्वेश्चन 3 हो गए। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ता हूं। आई थिंक दिस विल बी माई लास्ट क्वेश्चन। दिस सेशन विल बी कंटिन्यूड टुमारो मॉर्निंग। ये सब चारों अवेलेबल रहेंगे मुझे सुबह कल। ग्रेट। और घबराओ मत, आपको कुछ नहीं आ रहा है सोचकर, बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल। मैं जब धर्म पढ़ने लग गया 8, 9, 10 महीने में कुछ भी नहीं, मुझे नमोकार मंत्र भी नहीं आता था रे, कुछ नहीं। स्कूल में टॉपर होने पर भी हमारा अंगूठा छाप था। जिस फील्ड का मुझे नॉलेज ही नहीं था, मुझे नमोकार मंत्र भी आता नहीं था, ना मीनिंग आता था। दैट वाज एट द एज ऑफ 25। बट मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सका। देयर इज नो डिफिकल्टी which can be crossed
which cannot be overcome by patience and perseverance. Anyway, चौथा प्रश्न, ये जो गुरुकुल बना रही है समाज और निःशुल्क व्यवस्था दे रही है भोजन की, आवास की, आपको, आप तो जानते होंगे इतना, तो आपके यहाँ पर भोजन का, रहने का कोई चार्ज नहीं है, आप इतना जानते होंगे। और भी काफी सारी चीजें हैं, मैं अभी ज्यादा नहीं बोलता। और आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो स्कॉलरशिप भी यही देंगे आपको, जबकि स्कूल का इनका कोई लेना देना नहीं है। गेटिंग? तो समाज इतना कर रही है, निःशुल्क आपको सेवा दे रही है, भोजन पान का, रहने का, विच आई थिंक साल भर का ये कहते हैं 80,000 हमें एक बच्चे के पीछे लगता है। जो निःशुल्क व्यवस्था दे रही है, इसका फायदा है या नुकसान है, आपको क्या लग रहा है? ग्रेट। ओ, अभी इनकी बारी, इनका हाथ अभी ऊपर आया, थोड़ा पेशेंस तो रखा करो, हमारे ऊपर थोड़ा भरोसा तो रखो। आप क्यों सोचते हो आपके बच्चे ने उत्तर नहीं दिया तो ये समझ लेंगे डफर है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सचिन तेंदुलकर entered in the world of cricket as a bowler and he was an utter failure. And he turned up as a hero in batting. अब्दुल कलाम ने अपना करियर एज अ पायलट बनाना चाहा, बट ही वॉज एन अटर फेलियर। मैं कल ही कह रहा था कि आपके लिए और भी ऊंचा भविष्य निर्धारित होगा, इतना कोई टेंशन नहीं। बोलिए उत्तर। वो निःशुल्क इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के पढ़ाई से उनका धर्म भी आगे बढ़ रहा है। किनका? हमारा। हमारा धर्म भी आगे बढ़ रहा है और पूरे जग में प्रसारित हो रहा है। और कुछ? लेकिन तुम लोग हमारी सेवा तो करेंगे नहीं, आपके माता पिता की सेवा करेंगे, उसे हमें क्या? एनीवे, ये अच्छा काम कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं ये लोग? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रस्ट, ओके? मतलब माय क्वेश्चन इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड एंड कन्फाइंड टुवर्ड्स दिस मोक्ष स्थली। वेरेवर भारत भर में, विश्व भर में जितने गुरुकुल चल रहे, विच आर वर्किंग फॉर द नाइस पर्पज, आई एम जनरल क्वेश्चन है, ओके? वो बस बच्चों को विद्या प्रदान करना चाहते हैं, तो फायदा है इसका, ठीक है, ग्रेट। और कुछ किसी का कोई उत्तर बोलो प्लीज। उनका फायदा है क्योंकि जो जैन धर्म के बच्चे वो ये धर्म के मार्ग से ज्यादा बड़े बन के धर्म के मार्ग पे जाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बोलो। इससे पंडित जियों को भी फायदा ये है कि उनकी भी नौकरियां बनी रहेंगी। इसकी पीठ ठोको यार तुम। उनके बाद मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैन धर्म खत्म हो जाएगा, मतलब जैन धर्म उनके बाद और भी बढ़ेगा। ठीक ठीक, ग्रेट ग्रेट। अब बोलना सीखिए और अपने अपने विचार प्रस्तुत करना आपको चाहिए। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपके विचार कितने जनों को कैसे लगते हैं, आप विचार रखना चालू करिए पहले। देखिए, इसमें फायदा ही फायदा है जी। ये तो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, आपसे कुछ नहीं लिया जाता। हाँ, मुझे क्लिक हो रही है, मैं वो छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं। सर सेठ हुकमचंद जी थे। कौन? प्लीज, सर सेठ हुकमचंद जी फ्रॉम इंदौर। मैंने आपसे कभी बोला है, आपको याद आ रहा होगा, विराज याद है? हमारे विराज वैसे 8 में है, इसी साल आया है, बहुत दमदार बच्चा है। एनीवे, अभी 9-10 आपके साथ रहेंगे, फिर और आपको पता चलेगा। सर सेठ, मैंने काफी बातें बच्चों से साझा की है, उन्होंने सुनी है। इनका संपर्क एक बार एक अच्छे व्यक्ति से हुआ, गणेश प्रसाद जी वर्णी से। जब भी उनके कांटेक्ट में आए तो उन्होंने कहा कि एक बार हम मंदिर में पैसा खर्च करें तो उसका कितना फायदा होगा, क्या होगा। मंदिर की भी लाइफ है, सबकी लाइफ है। 10 साल के बाद फिर दीवार को ठीक करना पड़ता है, सब फिर करना पड़ता है। और मंदिर में भी यहाँ पर आकर 20, 30, 40 साल बाद लोग यहाँ पर
बलि भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। अरे मेरे साथ चलिए, आपके होश उड़ जाएंगे। आई एम टॉकिंग द सिचुएशन अबाउट वेस्ट बंगाल। वहां पर सैकड़ों ऐसी जैन मूर्तियां मिलेगी जिसके सामने रोज कत्लेआम होता है, बलियां चढ़ती है, और इस कदर कि मूर्तियां लगभग आपको खून से लथपथ। आपको पता है ये सब? नहीं। अभी आप छोटे से गांव में छोटे से घर में रहते हो, आपको बाहर कुछ देखने की फुर्सत नहीं है। ये मूर्तियां आगे चलकर इस काम की भी रह जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कई शिलालेख हमारे उपलब्ध हुए हैं, कई मान स्तंभ ऐसे उपलब्ध पाए जा रहे हैं साउथ में, जहां पर गोबर के कंडे ठोक कर लोग सुखाते। कैसा लग रहा है सुनकर आपको बच्चों? जिन शिलालेखों की कीमत आज करोड़ों की हो सकती है, वो इन कामों के हो गए क्योंकि जैनियों का वर्चस्व हट गया वहां से। अब जिनके हाथ में मिला वो उसका प्रयोग करने लग गए। एनीवे, ये मंदिर बनाएंगे, प्रतिमाएं बनाएंगे, व्हाट यूज? जब धर्म का स्वरूप ही पता नहीं होगा तो लोग यहां पर आकर मन्नतें मांगेंगे। बुंदेलखंड में चलिए मेरे साथ, आपको 1000 मंदिर ऐसे दिखाऊंगा, 1000, जहां पर लोग आते हैं, मनोती मन्नत मांगते हैं, मुझे बच्चा हो, स्वस्तिक। देखिए आप लोगों ने हजारों स्वस्तिक इस तरफ, हजारों स्वस्तिक इस तरफ लोग बनाकर चले जाते। जैसे पीपल के पेड़ को लोग आकर धागे बांधकर चले जाते ना संस्कृति में। अब देखते आसपास, देखते ही कि नहीं? हिंदुओं में ऐसा करते, मेरा अच्छा हो जाए, बांधा चला गया, बांधा चला। मतलब भगवान तुम्हारे सौदेबाजी के लिए काम आएंगे क्या? तुम इनके साथ डील करने आए हो क्या? मतलब कुछ भी वहां पर पाप करोगे, और यहां पर क्या चाहते हो तुम? भगवान तुम्हारे बाप के नौकर धरे हैं क्या, जो फटाफट तुम्हें एक सलूट में तुम्हारा सब माफ कर दे? मैंने देखा है ऐसा, वो आते, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को शादी नहीं हो रही, कुछ आ रही, मन्नतें मांगते करते चले जाते। और पूरा महावीर जी वगैरह में तो ऐसी हालत है, इतना घी चढ़ाते हैं, वहां पर अंदर प्रवेश करते करते तो आदमी फिसलते फिसलते रपट भी जाते हैं, इतना तांडव करते। और कुछ नहीं, बिजनेस करते, बिजनेस। और भगवान को, मंदिरों को एक बिजनेस का सेंटर मानते हैं, जिसमें हमारे जीवन में अच्छा हो मतलब पैसा आ जाए, केस सुलझ जाए, लड़की की शादी हो जाए, मतलब इस सौदेबाजी के लिए यूज करते हैं। और फिर गालियां ठोकने को तैयार। हम 10 दफे, और काम नहीं किया तुमने हमारा, अरे तुमको कहा किसने था हम तुम्हारा काम करेंगे? माँ शेरा वाली है तो तुमने जड़े हैं गाने, हम क्या करें उसके लिए? इसीलिए धर्म का प्रचार प्रसार होना जरूरी है, इसीलिए गुरुकुल होना जरूरी है, जहां पर विद्या सिखाई जाएगी। विद्या ही नहीं सिखाई जाएगी तो मूर्तियां क्या कर लेंगे? आदमी तो जैसे उसका प्रयोग करेगा वैसे प्रयोग होने लग जाएगी उसकी। अभी विदेश में एक कुछ मॉडल्स ने प्रतिमा पर नंगे बदन वाली कुछ लड़कियों ने बैठ कर फोटो सेशंस किए। आपने सुना इसको? बहुत टाइम पहले, ये आपने भी जानते हो, ग्रेट। आपने कहा देखा जी? अरहंत मेरे से सुना था, मैंने तो पहले ही बोला ऐसा लगा। एनीवे, कुछ मुझे किसी ने बीच में फोटोज दिखाए थे, उस पर केसेस भी चले आदि। मतलब ये भोग के साधन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाएगा आगे, इसलिए धर्म का नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए गुरुकुल, मैं सर सेठ हुकुमचंद की कह रहा था, फटाफट मैं कह दूं, उनको धर्म की जैसी रुचि लगी तो उन्होंने सोचा मेरे पूरी जायदाद गुरुकुल के लिए मैं दे दूंगा। उन्होंने गुरुकुल खोल दिया। गुरुकुल खोलकर वे ये सोचने लग गए, इस गुरुकुल को मैं खड़ा करके यदि एक भी बच्चा इसके गुरुकुल के जिंदा रहने तक 100 वर्ष के हयाती में से 100 वर्ष के हयाती में यदि एक भी बच्चा ज्ञानी हो जाए तो मेरा लाखों करोड़ों का पैसा सार्थक हो जाएगा। उन्होंने जो शिलालेख लिखा है वहां पर प्रशस्ति लिखी है, उस प्रशस्ति में यह लिखा है, बहुत अमीर थे ये कभी, अंग्रेजों को भी ये 100 सोने के बर्तन, थालियों के सेट वगैरह ये यूज करने को दे देते थे, बहुत अमीर थे।
तो उन्होंने कहा है मैंने पूरा ट्रस्ट के लिए यहाँ पर पैसा दिया है, जिस दिन ट्रस्ट का पैसा खत्म होगा, ध्रुव फंड में खूब पैसा है, गुरुकुल को चलने देना। फिर लिखा यदि ध्रुव फंड का पैसा खत्म हो तो आसपास 40 एकड़ की जमीन इंदौर जैसे शहर में मैंने खरीद कर रखी है, तो फिर इसको बेचना और गुरुकुल को चलाना। यदि इसका भी पैसा खत्म हो जाए तो मेरे 2 बच्चों को कुछ अब्जों की प्रॉपर्टी मैंने दी है, उनको उनके पास जाओ, वे पूरा नौछावर कर देंगे, संस्था को जिंदा रखेंगे। और इतने मात्र से भी संस्था बंद पड़ने लग जाए तो मैं अपील करता हूँ समाज में से कोई भी आगे आए, अपना पैसा लगाए, संस्था चालू करे। अगले भाव में मैं बैल बनकर भी उनके खेत को जोत कर उनके पैसे को मैं चुकता कर दूंगा। गुरुकुल को जिंदा रहना चाहिए। फायदे ही फायदे, बट इसके कुछ हानियां भी है, क्योंकि सब फ्री मिलता है यार। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। यदि भावनाहीन लोग इसमें घुस जाए, क्या कहा, बोलो, भावनाहीन लोग यदि इसमें आने लग जाए, बच्चे अच्छे संस्कारी नहीं हो तो उनकी बुद्धि उल्टी चलती है और वे संस्थान का तोड़ फोड़ करो, फ्री पॉकेट मिलता है तो ऐसा करो वैसा करो, ऐसा सोचने लगते। तो फ्री फुकट का सब कुछ निःशुल्क देने का कुछ घाटा भी होता है, जिसको उसका भान नहीं है हमें क्या दिया जा रहा है। मतलब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, ये भाविन जी बैठे वो चटाई के साथ खेल रहे, एक धागा पकड़े, उस धागे को छोड़ ही नहीं रहे। क्या उसके साथ रिश्ता था स्थापित किया उन्होंने, वो ये सोच रहे कि मैं उसको तोड़ के ही मान लूंगा। आप समझ लीजिए इस बात को। किसी किसी को ऐसी आदतें होती है, अभी लाइट चालू है तो चालू ही है, हमारे बाप का क्या बिगड़ रहा है। तो कभी कभी और कुछ ऐसे धर्महीन और भावनाहीन बच्चे आते हैं जो नुकसान भी खूब करते हैं। अभी डोनेशन देने वालों को भी फिर लगने लगता है क्या फायदा है, ऐसे नालायक बच्चे तैयार हो रहे, हम पैसा नहीं देंगे। तो कभी कभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। कुछ लोग अपने घर को गिरवी रखकर भी संस्थान को चलाते हैं, ऐसे लोग हैं। आपकी विजय जी है ना, उन्होंने ही गुरुकुल चालू किया। पैसा कमाने को कितना टाइम लगता है और झटके में उन्होंने पूरा पैसा दे दिया कि गुरुकुल चालू रखो, एक परंपरा चालू रखनी चाहिए। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि इसमें से हमें कितना फायदा मिलेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं बिगाड़ के भी अवसर, तो कुछ लाभ भी है, कुछ हानियां हैं। लेकिन आप हानियों को क्यों देखेंगे? आप तो अच्छे बच्चे हो, आपके दिमाग में लाभ दिख रहा है, इससे आपके अच्छा ही ख्याल में आती है। आगामी आने वाले 8.5, बस 1 मिनट बात करूंगा, आगामी आने वाले 18,500 वर्ष तक ये अक्षुण्ण रूप से परंपरा चलती रहे धर्म की, जिन शासन की। इसलिए ये विद्या दी जाती है किस प्रकार आज आप 5 पापों से मुक्त हो जाओ। जो मैं कह रहा हूं, मरने की कीमत पर भी हम किसी का पैसा हड़पेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, हम पराई माता बहन को बलात्कार दृष्टि से नहीं देखेंगे। आजकल आप देख रहे क्या क्या हो रहा है, रेप केसेस वगैरह, जानते हो, रेप कर देते, खून कर देते, जानते कि नहीं सुना आपने? नहीं सुना आपने भी नहीं सुना, कोई बात नहीं, यहाँ पर सब सुनाया जाएगा आपको, ठीक है। इतना ही कहना था मुझे। शेष कल तैयार होके आना थोड़ा सा, ओके। कल ऐसा ही एक सेशन और कल लिया जाएगा।